नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सबकी खबर बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके मुद्दे उठाता है और जो मुद्दे हम अपुष्ट होते हैं उसको सुनी सुनाई में सुनाते हैं। 5 जून को रविंद्र जैन साहब ने एक सुनी सुनाई बनाई थी जिसमें यह भंडाफोड़ किया गया था कि मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिन जो मीटर है, जो स्ट्रिप है, लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला होने वाला है और उसके लिए एक अधिकारी को लाया जाएगा जिनका नाम है पंकज पाराशर। ये खबर बना दी गई, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा, लेकिन शायद इसका असर नहीं हुआ उस तरह से और प्रक्रिया बढ़ती रही और अंततः वो प्रक्रिया पूरी भी हो गई। लेकिन आइए आपको एक बार पहले हम सुनाते हैं सुनी सुनाई जो रविंद्र जैन साहब ने 5 जून को बनाई थी। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लीजिए, आज मैं फिर आपके लिए एक सुनी सुनाई ले आया। सुनी सुनाई यानी समझ गए ना आप। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में जो खुसर पुसर चलती है और हमारे कान तक आती है वो सुनी सुनाई है। अब इसके सबूत मत मांगना और चाहो तो इस पर भरोसा भी मत करना, क्योंकि ये सुनी सुनाई है। अब मैं आपको बता दूं सुनी सुनाई क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट मिल गया उसको भारत सरकार से, और ये बजट मिला है ग्लूकोमीटर खरीदने के लिए। ये जो ग्लूकोमीटर खरीदे जाने हैं, इससे हीमोग्लोबिन चेक होगा मध्य प्रदेश में सभी लोगों का। तो ये जो मीटर खरीदे जाने हैं, इसको लेकर अधिकारियों की लाट टपटपा रही है। और मेरी जानकारी के अनुसार एक अधिकारी ने, स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने फाइल पे साइन तो नहीं किए, लेकिन जूनियर अधिकारियों को केबिन में बुला के सारी टेंडर की शर्तें बदल डाली। सारी टेंडर की शर्तों में अपने मनमाफिक व्यवस्था कर दी है उनने। ऐसी मुझे जानकारी मिल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस अधिकारी ने तय कर लिया है टेंडर गुजरात की किसी आदित्य नाम की कंपनी को देना है। अब यदि आदित्य को हो जाए तो आप समझ लेना कि सुनी सुनाई ठीक है, और नहीं हो तो समझ लेना कि बिल्कुल गलत है, फर्जी है, गलत खबर है। अब एक चीज़ और मेरी जानकारी में आई है, ये मेरी जानकारी में सुनी सुनाई है कि कोई पारासर नाम के अधिकारी को लाया जा रहा है ये ग्लूकोमीटर की टेक्निकल चीज़ों को ओके करने के लिए। उसको समझा दिया गया है अधिकारी को, बस ऑर्डर निकलने एक आध दिन में निकल जाएंगे तो ऑर्डर की कॉपी भी दिखाएंगे। आप समझ गए स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है, इससे अंदाज लगा लो। नमस्कार। आपने सुना, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अभी हमारे पास इसकी बहुत पुष्टि नहीं है। जो प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है वो इस तरह की खबर है। फिर उसके बाद उन्होंने 28 जुलाई को एक खबर और बनाई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। जिस तरह से उन्होंने आशंका व्यक्त की थी, जो उन्होंने आपको बताया था, वो सब साबित हो गया। लेकिन उसके बाद आज हम बहुत गौरव के साथ ये बता रहे हैं कि सबकी खबर ने जिम्मेदारी के साथ जो खबर उठाई थी उसके नतीजे ये निकले कि मध्य प्रदेश के 2 ईमानदार अफसर, 2 ईमानदार IAS अफसर, हम मुक्त कंठ से उनकी सराहना भी करते हैं। एक हैं जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं सुखवीर सिंह, और दूसरे हैं मयंक अग्रवाल जो हेल्थ कॉर्पोरेशन के MD हैं। दोनों ने उस पूरी प्रक्रिया को समझा, उसमें गड़बड़ियों का उन्हें एहसास हुआ और बीते दिन ये टेंडर निरस्त हो गया, ये प्रक्रिया निरस्त हो गई है। इसमें आगे की सारी दास्तान हम रविंद्र जैन साहब से सुनेंगे, इसलिए कि उन्होंने इस पूरे मामले को जिस शिद्दत से उठाया और जिस शिद्दत से इन्होंने इस पूरे मामले पर मेहनत की, कार्रवाई की, खोज की, वो वही बेहतर बता पाएंगे आपको। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबकी खबर ने अपनी एक और जिम्मेदारी फिर पूरी की है और हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने सरकार के 50 करोड़ रुपए बचाए और न जाने इसमें और किस किस तरह की धोखाधड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। वाकई ये मामला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के इतिहास का एक पन्ना है जिसे हमने शुरुआत की, और आज वाकई हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे 2 IAS अधिकारियों की। अभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में ईमानदार IAS अधिकारी हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आज सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं आज तक नहीं मिला, मेरे सामने वो आ जाएंगे तो मैं शायद पहचान भी नहीं पाऊंगा, और नाम है सुखबीर सिंह साहब। नाम बहुत सुना है कि बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन पहली बार मैंने एहसास किया कि वाकई ये अधिकारी जिन्होंने कल साफ साफ कह दिया
कि हीमोग्लोबिन जो मीटर हैं या उसकी जो स्ट्रिप है, इनकी खरीदी में वो रेट को अप्रूव नहीं करेंगे और अंततः टेंडर कैंसिल हुआ है। कहानी मैं पूरी बताऊंगा अभी आपको। और इसके अलावा इसकी रिकमेंडेशन जो की हेल्थ कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं मयंक अग्रवाल साहब ने, अब जरा कहानी को समझिए आप, ये आपके हेल्थ से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता के हेल्थ से जुड़ा है। दरअसल भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए भेजे मध्य प्रदेश को और ये कहा कि मध्य प्रदेश को किसी भी तरह एनीमिया मुक्त करना है, यानी कि यदि खून की कमी है तो उसका उपचार करिए। पहले तो पता लगाइए कि मध्य प्रदेश में जो 9 करोड़ लोग हैं उनमें से कितने लोगों में खून की कमी है, और यदि खून की कमी का पता लगता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए, ताकि मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति एनीमिया उसको नहीं होना चाहिए, खून की कमी नहीं होना चाहिए। ये 200 करोड़ रुपये आया रिजवान भाई। जिस दिन 200 करोड़ रुपये आया उसी दिन अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो गई और उनने तय कर लिया कि हमें कैसे इसमें से 50 करोड़ रुपये चुराने हैं। मैं बल्कि जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात, उसी दिन अधिकारियों ने तय किया। और रिजवान भाई 5 जून को, मतलब एक दिन पहले 4 जून को मुझे सारी स्क्रिप्ट पता चली कि बल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों ने इसकी क्या साजिश रची है। उन्होंने कह दिया था कि हम गुजरात की जो आदित्य क्लिनिक है कंपनी, उससे ये खरीदेंगे और उस कंपनी से इनकी पूरी सेटिंग हो गई। उसने बोल दिया कि 50 करोड़ रुपए के आसपास का घपला होगा, 20 आप रख लेना, 20 हम रख लेंगे, 10 करोड़ रुपए हम सारे लोगों में बांट लेंगे। इस तरह की सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसमें। भोपाल की एक कंथाली फर्म है, उस कंथाली फर्म को आदित्य ने अपना वेंडर बना दिया। कंथाली ने वो टेंडर डाल दिया। टेंडर 3 लोगों ने डाले थे, एमके एसोसिएट, आरके एक्सचेंज और कंथाली, इन तीनों के थे। हमने रिजवान भाई 5 जून को इनकी पूरी स्क्रिप्ट सुनी सुनाई के जरिए हमने, क्योंकि क्या होता है आपके पास जब खबर तो आ जाती है लेकिन खबर के प्रमाण नहीं होते, तो हमने एक तरीका निकाला है। हम बड़ा साफ साफ अपने दर्शकों को बोलते हैं, भैया इस खबर पे आप विश्वास मत करना, हमारे यहाँ केवल सुनी सुनाई है ये खबर, तो बड़ा क्लियर बोल देते हैं। हमने उस पर भी किया था, आपने देखा 5 जून को आप चले जाइए, सबकी खबर पे सुनी सुनाई डली हुई है। हमने कहा था कि ये टेंडर आदित्य को दिया जाएगा। हमने कहा था इस टेंडर को टेक्निकली पास करने के लिए गांधी जो मेडिकल कॉलेज है इंदौर का, वहाँ के डॉक्टर पंकज पारासर का ट्रांसफ़र भोपाल किया जाएगा। ये बात हमने कब कही? 5 जून को। और हमने ये कहा था कि किस तरह से इसमें घपले घोटाले होंगे, हमने सब बता दिया था। लेकिन रिजवान भाई जो स्क्रिप्ट मैंने बताई थी उसी स्क्रिप्ट से अधिकारी काम कर रहे थे, वही उन्होंने उसी तरह से कंथाली को आपकी सुनी सुनाई का कोई असर नहीं हुआ उन पर। अरे मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें पैसा दिख रहा था, उनको लग रहा था कि ये सुनी सुनाई कि हम रविंद्रन को कर लेंगे। मतलब कुल मिला के बड़ा अधिकारियों में बड़ा वो है, अधिकारी की नई दुनिया में जीते हैं ये लोग। तो इन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी रिजवान भाई, उसके अनुसार पंकज पारासर को बड़े गोपनीय तरीके से भोपाल लाया गया। हेल्थ कॉरपोरेशन में उनको टेक्निकल हेड बना दिया गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में एक परिवर्तन हुआ और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुखिया बदल दिए गए। सुखबीर सिंह साहब आए तब मुझे लगा कि अब इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं कभी मिला नहीं था, सुना था, मुझे लग रहा था हो सकता है ऊपर का कोई प्रेशर आ जाए, सब चीज़ें। रिजवान भाई 28 जुलाई को जब हमें ये पता चला कि वो तो उन्होंने फाइनल कर लिया, हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार ही पैसे का लेन देन ये वो सब लगभग तय हो गया था और उसी कंथाली के जरिए आदित्य को ये ऑर्डर हो गया। इसी बीच में हमारे एक सोर्स ने हमें एक कागज़ दिया जो टर्निंग पॉइंट बना इस पूरे टेंडर को कैंसिल करने का। कागज़ ये था कि उस टेंडर में, सुनना रिजवान भाई बहुत गंभीरता से, उस टेंडर में एक लाइन लिखी हुई थी कि जिस रेट में आप हमें सामान सप्लाई करेंगे, पिछले 16 महीने में आपने इससे कम किसी और को सप्लाई ना किया हो। भाई ये लाइन हमको किसी ने आके बताई, हमने पता लगाया कि कहीं इससे कम पे तो कंथाली ने या इसने आदित्य ने कहीं और तो नहीं किया है। तो जो हमारा सोर्स था उसने ही आके हमें एक कागज़ दिया और उन्होंने हमें बताया कि आदित्य ने भोपाल में जो टेंडर डाला है कंथाली के जरिए, वो 1997 रुपये में हीमोग्लोबिन मीटर। ये बात आपने जब 28 जुलाई को कहा था, खबर बनाई थी, हम वो अंश दिखा देते हैं। अपन दिखाते हैं, 2 मिनट दिखा रहे हैं, अपन उसको भी दिखाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये बता दूँ कि इसमें है क्या, समझने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। जो हीमोग्लोबिन मीटर का रेट डाला
आदित्य और कंथाली ने मिलके वो डाला 1997 रुपये में हम आपको मीटर देंगे, और जो स्ट्रिप है जिसको क्विट कहते हैं वो क्विट हम देंगे आपको 9 रुपये 89 पैसे में। रिजवान भाई इससे कम पे MK एसोसिएट और RK एक्शन देने तैयार थे। जब इन्होंने उनको टेक्निकल आधार पे बाहर किया, क्योंकि पंकज पारासर को लाई इसलिए गया था कि वो टेक्निकल, लेकिन उस पंकज पारासर ने आंखें बंद करके वो चीज़ को इग्नोर कर दिया कि इन्होंने यही चीज़ गुजरात में मात्र 4 रुपये 47 पैसे में सप्लाई की। गुजरात यही कंपनी, और वो मार्च 2026 में की, वो कागज़ हमारे पास लगा, तब हमने 28 तारीख को खबर बनाई। अब मैं वो खबर दिखाता हूँ, खबर का कुछ अंश दिखाता हूँ। मैंने बता दिया था कि 4 रुपये 47 पैसे में गुजरात में सप्लाई हुआ है, और मेरी इस खबर के बाद ही सुखबीर सिंह साहब जो है ना वो एक्टिव हुए। पहले ये खबर देखिए। आपने ये भी साथ में कह दिया था कि ये मीटर जो है इसमें तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाए। हाँ, पिछली बार उन्होंने ये किया था कि 1 रुपये हमको मीटर का दे दीजिए, क्विट के पैसे दे दीजिए। तो क्विट जो सप्लाई हुई है वो 4 रुपये 47 पैसे में था। हमारे यहाँ क्विट सप्लाई हो रहा है 9 रुपये 89 पैसे में हो रहा था, जिससे हम सब ने मिलके, और हमारी क्या क्षमता है, हम तो केवल खबर दिखाते हैं। हम तो तारीफ करेंगे आज दोनों ईमानदार अधिकारी, चाहे वो सुखबीर सिंह साहब हों या मयंक अग्रवाल साहब, इन दोनों ने बड़ा जज्बा दिखाया और इसे कैंसिल किया। कल शाम को कैंसिल किया रिजवान भाई। कल 10 तारीख को जब मैं जबलपुर में था, आप जबलपुर में थे, आप ट्रेन में थे, वहाँ पर मुझे पास में वो जब आया, आप ट्रेन में थे और आपने मुझे बहुत खुश होकर ये बात बताया था कि हमारी खबर का, क्योंकि आपने भी सुखबीर सिंह साहब को खबरें भेजी, आप भी कम्युनिकेशन। तो चलिए अपन 28 जुलाई की खबर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमने फिर से ये मुद्दा उठाया था, देख लीजिए एक बार। इस टेंडर में ये शर्त रखी गई थी कि जिससे हम ये सामान खरीदेंगे, हीमोग्लोबिन मीटर और क्विट जो खरीदेंगे, उस कंपनी को एक एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र क्या देना पड़ेगा कि जो रेट आप हमें दे रहे हैं उस रेट से कम पिछले 180 दिनों में आपने कहीं किसी भी राज्य में किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये सामान सप्लाई नहीं किया हो। ये देखिए, ये जो आदित्य क्लिनिक है उसने भोपाल में अपना जो लीडर बनाया वो कंथाली को बनाया है। कंथाली ने ऑन बिहाफ आदित्य ये एफिडेविट दिया है। देखिए मेरे हाथ में कॉपी है, और इस एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि पिछले 180 दिन में हमने ये जो रेट हम यहाँ डाल रहे हैं, रेट क्या डाल रहे हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। ये जो रेट हम दे रहे हैं, इस रेट से कम पर हमने किसी भी राज्य में नहीं दिया है। एफिडेविट है। अब कितनी बड़ी धोखाधड़ी है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसी आदित्य ने ये बिहार, इस पर गुजरात को ये दिया है सामान, ये उसकी गुजरात सरकार का ऑर्डर मेरे हाथ में है। आदित्य क्लिनिक ने ये जो मीटर और क्विट दोनों एक साथ सप्लाई करने का दिया है, और उन्होंने कहा है कि मीटर के हम कोई पैसे नहीं लेंगे, क्विट के जो 1000 क्विट के हम लेंगे केवल 4450, यानी कि 4 रुपये 45 पैसे में एक क्विट देंगे, मीटर फ्री देंगे। और ये मार्च में सप्लाई हुआ है। ये देखिए मेरे पास है, ये मार्च में सप्लाई हुआ है, और हमारे यहाँ जो टेंडर डाला गया था वो 180 दिन के अंदर डाला गया है। हमने इसके चेक कर लिया है। ये एक फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी एफिडेविट लगा दिया गया, और हमारे यहाँ लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब ये देख रहे हैं कि ये जेम पे डला हुआ है, गुजरात में इसी कंपनी ने मात्र 4 रुपये 45 पैसे में क्विट दिया है, और जो मीटर है वो फ्री दिया है इनने। तो आपने देख लिया, ये 26 तारीख को भी हमने ये पूरी खबर के, मैंने पूरी खबर तो दिखाना संभव नहीं, मैंने कुछ अंश आपको दिखाए हैं 28 जुलाई के। अब आप देखिए कि 10 अगस्त को आखिरकार सुखबीर सिंह साहब ने, आपको याद है रिजवान भाई, आपसे ही कहा था फोन पे उन्होंने कि मेरे रहते हुए कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। मैं बता देता हूँ, सुखबीर सिंह जी से मेरे बहुत पुराना परिचय है रविंद्र भाई। जबलपुर नगर निगम कमिश्नर थे 2008 के आसपास, तब से मेरा उनसे परिचय है। बहुत अच्छे अफसर, मैं उन्हें बहुत ईमानदार जिन अफसरों को मैं मानता हूँ उनमें सुखबीर सिंह का भी नाम है। मैंने उन्हें इस सब तरह की परिस्थितियों से अवगत कराया था, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जानते हैं कि मेरे रहते कोई गलत नहीं होगा, और जो गलत करेगा वो टंग जाएगा। ये उनके शब्द थे। तो माइक भी सावधान हो गए जी। तो निश्चित तौर पे कल ये टेंडर कैंसिल हुआ है। अब आगे एक प्रक्रिया ये होनी है, तो क्या कंथाली और ये जो आदित्य क्लिनिक है, क्या इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, जिन्होंने धोखाधड़ी की, एक तरह से गलत कागज लगाए, जिन्होंने झूठ बोला सरकार के सामने, ये तमाम सारी चीज़ें अब प्रक्रिया में हैं।
और नया टेंडर कब तक आएगा, क्योंकि ये पैसा मध्य प्रदेश सरकार के पास है। यदि आप ज़्यादा लेट करेंगे तो पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिए अब मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी सावधानी से नया टेंडर लाना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ। और मैं एक निवेदन और सुखबीर सिंह साहब और मयंक को करूँगा, मयंक अग्रवाल साहब को, कि जो डॉक्टर पंकज पारासर जी बड़े उससे यहाँ लाए गए थे, उनके बारे में मैं बता दूं कि इनकी खुद की कंपनी है, ये खुद उपकरण बनाते हैं, ये अपनी कंपनी के सीईओ हैं। और जो व्यक्ति खुद गवर्नमेंट में सप्लाई करता हो वो गवर्नमेंट की सर्विस कैसे कर रहा है, ज़रा इसकी भी जांच कर लें। और इसकी जांच करने से पहले इनको वापस वहीं भेजें जहां से इनको लाया गया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और फिर एक बार तारीफ़ बनती है इन अफसरों की जिन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। और लेकिन अब उनके सामने चुनौती भी उतनी ही बड़ी है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो, जल्द से जल्द ये जो लोगों के खून में क्या कमी है, कितने एनीमिक हैं लोग, इसकी जल्द से जल्द जांच होगी तभी बेहतर इलाज होगा, तभी बेहतर चीज़ें होंगी। और अगर मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त हो जाएगा तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात, प्रसन्नता की बात है और मध्य प्रदेश एक और नया आयाम रच पाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से रविंद्र जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो 2 तारीखें 5 जून और 28 जुलाई की 26 जुलाई 28 जुलाई, ये 2 तारीखें जो हैं इस पूरी प्रक्रिया को एक्सपोज करने के लिए 10 अगस्त भी है जब खत्म हो गई जो इस पूरी प्रक्रिया को एक्सपोज करने के लिए ये मील का पत्थर साबित हुई और 10 अगस्त को ये अंततः अपने अंजाम तक पहुंची और हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बार फिर वादा करते हैं कि इसी तरह से हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। आप इसी तरह से हम पर विश्वास बनाए रखें। और एक बात और कि रविंद्र जी के पास अक्सर मैं जैसा कहता हूं कि खबरें चल कर आती हैं, ये खबर भी चल कर आई थी। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जिससे प्रदेश का हित जुड़ा हो, तो आएँ, उसका स्वागत है। धन्यवाद।